ये कहानी है कौशिक नामक एक युवा ब्राह्मण की जो गृहस्थ थे और उन्हें भगवान की भक्ति में लीन रहना पसंद था। उन्हें एक दिन लगा कि भगवान की उपासना और भक्ति गृहस्थी में रहकर नहीं की जा सकती है। इसीलिए वे एक दिन अपने माता पिता को छोड़कर वन में साधना करने के लिए चले गए। उनकी कठोर तपस्या ने उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई थी। एक बार वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक चिड़िया के जोड़े ने उन पर बीट कर दी तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। मैं चिड़िया की तरह निर्बल और अबोल नहीं हूँ जो आपके क्रोध में भस्म हो जाऊंगी। गृहिणी की इन बातों को सुनकर कौशिक तुरंत हतप्रभ हो गए और उन्हें लगा कि गृहिणी को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तभी ऋषि कौशिक ने उस गृहिणी को धर्म के बारे में पूछा। गृहिणी बोली, मैं सिर्फ किसी भी प्राणी मात्र और जीवों की सेवा करने को ही धर्म मानती हूँ। मेरे लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आपको धर्म क्या है जानना है, धर्मव्याध के पास जाए। ऋषि कौशिक ने देखा कि धर्मव्याध बड़े लगन से अपनी माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने धर्मव्याध से पूछा कि धर्म क्या होता है। धर्मव्याध बोला, किसी भी जीवित प्राणी की सेवा करना ही मनुष्य का परम धर्म होता है। सेवा में भी भगवान का वास होता है और यही सेवा हमें एक नेक और अच्छा मनुष्य भी बनती है। धर्मव्याध की बातें सुनकर ऋषि कौशिक को अपने निर्णय पर पछतावा हुआ जो उन्होंने भगवान की उपासना के लिए उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ने का निर्णय लिया था। कौशिक अब अपने घर वापस लौट आए और उन्हें सेवा का महत्व समझ आया और अपनी माता पिता की सेवा करने लग गए। दोस्तों, आपसे मेरा एक निवेदन है। चैनल में अगर आप नया है तो कृपया एक सब्सक्राइब कर देने से मेरा ऊपर बड़ा उपकार होगा। धन्यवाद। पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बन गया। दूसरा दीपक बोला, मैं भी अच्छी भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर आदमी के घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, कुम्हार ने मुझे एक छोटा सा दीपक बना दिया। तीसरा दीपक बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से प्यार है, काश में गुल्लक बनता तो हमेशा पैसों से भरा रहता, पर मेरी किस्मत में ही दीपक बनना लिखा होगा। चौथा दीपक खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहा था। अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद तीनों दीपों ने चौथे दीपक से भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कहने को कहा। चौथे दीपक ने कहा, भाइयों, कुम्हार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त प्रसन्न था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो गया कि मैं एक बिखरी हुई मिट्टी से एक सुंदर दीपक बना गया जो अंधेरे को दूर करने का साहस रखता है। मैं वो साहसी दीपक हूँ जिसके जलते ही अंधेरा छूमंतर हो जाता है। मैं आभारी हूँ उस कुम्हार का जिसने मुझे ऐसा रूप दिया कि मैं मुझे भगवान के सामने मंदिरों में प्रज्वलित किया जाता है। मेरी रोशनी में पढ़कर ना जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर नहीं करता बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करता है। चौथे दीपक की बातें सुनकर अन्य तीनों दीपों को भी अपने जीवन का महत्व समझ में आ गया। हजरत मूसा हर पल खुदा की याद में डूबे रहते थे। उन्हें हर पल खुदा की अनुभूति होती थी। एक दिन इबादत के समय उन्होंने खुदा से पूछा, हे परवरिदगार, क्या आप मुझे जन्नत में मेरे पास जगह लेने वाले का नाम बता सकते हैं? तब खुदा ने कहा, मूसा, तेरा पड़ोसी जन्नत में भी तेरा पड़ोसी रहेगा। मूसा यह सुनकर दंग रह गए। उनका पड़ोसी मैले कुचले कपड़े पहनकर पेड़ के नीचे जूते बनाता था और मूसा ने कभी उसे मस्जिद जाते और नमाज पढ़ते देखा था। उन्होंने सोचा कि जब खुदा ही यह कह रहे हैं तो उसमें कुछ खास बात जरूर होंगी। एक दिन मूसा उससे मिलने उसके झोपड़ी पहुंचे। वह जूते बनाने वाला व्यक्ति अपना सामान समेटकर झोपड़ी में घुस ही रहा था। तभी उसने हजरत मूसा को देखा और बोला, आप मेरे घर पर आए इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
आप कुछ देर बैठ जाइए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति अपनी झोपड़ी में घुस गया और कुछ देर तक बाहर नहीं आया तो हजरत मूसा ने झोपड़ी में झांकर देखा कि वह व्यक्ति बिस्तर पड़ी अपनी बूढ़ी माँ को रुई के फाहे से दूध पिला रहा होता है। दूध पीते पीते माँ नींद आती और वह सो जाती है। तभी वह व्यक्ति अपनी माँ के पाँव दबाने लगता है। यह सेवा का दृश्य देखकर हजरत मूसा समझ जाते हैं कि खुदा इस व्यक्ति की अपनी माँ की अनूठी सेवा के कारण खुश है। तभी हजरत मूसा दरवाज़ा खोलकर अंदर गए और बोले, माँ, तेरे बेटे को खुदा ने तेरी अनूठी सेवा के कारण जन्नत का हकदार बना दिया है।